नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। दिल्ली विधानसभा की तमाम कवरेज से हमने आपको रूबरू कराया। कभी हम ग्राउंड पे गए, कभी रील्स के जरिए, कभी वीडियोस के जरिए, तो कभी लाइव के जरिए, कभी ऐसे डिस्कशन के जरिए। आज 8 फरवरी की तारीख है, 8 फरवरी की शाम है। दोपहर तक ही ये बात साफ हो गई थी कि दिल्ली विधानसभा का जो रास्ता है वो भाजपा के लिए साफ हो चुका है। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा का जो किला है भाजपा ने फतह कर लिया। 27 साल बहुत बड़ा समय होता है, लगभग 3 दशक। 1993 से 1998 के बीच भाजपा की सरकार आई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 12 सालों तक आम आदमी पार्टी इस पूरे विधानसभा पे बहुत मजबूती से काबिज रही। 15 में 67 सीट 70 में से, और 2020 विधानसभा में 62 सीट। सोचिए कि 62 सीट, लगभग 90% सीट का जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी क्रॉस कर चुकी थी। 2025 का चुनाव, कहते हैं कि हर 12 साल 15 साल 10 साल बाद जो जनता है उसका मिजाज, उसका टेस्ट चेंज होता है। वोटर जो पहले बच्चे के तौर पे चुनाव देख रहे होते हैं वो 18 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, उनका मिजाज, उनका रुख चेंज होता है। दिल्ली विधानसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ और आम आदमी पार्टी जो है वो रेसेसिव हो गई है और भाजपा जो है वो दिल्ली की सत्ता पे वापस से काबिज हो गई है। हम स्पेशली पटपड़गंज सीट की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द हिंदी टॉप के सीईओ सैयद तारिक अहमद। उनसे हम बातचीत करेंगे स्पेशली पटपड़गंज सीट के बारे में। वो सीट जहां पूर्वांचली वोटर बहुत थे, वो सीट जहां से सोशल मीडिया सेंसेशन अवध ओझा चुनाव लड़ रहे थे रविंद्र नेगी के खिलाफ, और हम लोगों ने ग्राउंड पे भी उनका कवरेज किया था, लेकिन अवध ओझा चुनाव हार गए हैं। इसी विषय पे हम बात करेंगे सर से। सर, पटपड़गंज सीट हॉट सीट में से एक, कालका जी, नई दिल्ली, इन सब के अलावा अवध ओझा जो लगातार चुनाव में सुबह से ही पीछे पीछे दिख रहे थे 4000 5000 वोट से, हार गए। देखिए प्रत्युष, हॉट सीट इसलिए पटपड़गंज को आप कह सकते थे कि पहले वहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक होते थे वहाँ से। उन्होंने सीट बदली थी अपनी जेल से आने के बाद से। उन्हें लग गया था कि यहाँ मेरा मामला बनेगा नहीं, इसलिए उन्होंने अपने आप को शिफ्ट किया था। अब वोट का जो मार्जिन है वो अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया भी ऐसे ही हारते वहाँ से। जी जी, ठीक है। वहाँ गए, जंगपुरा गए, वो कम मार्जिन से हारे। ठीक है। कहते हैं कि सोशल मीडिया सेंसेशन होना और ग्राउंड सेंसेशन होना दोनों में बहुत फ़र्क है जी। अभी मैं कई लोगों के आर्टिकल और बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था, तो उसमें लोग बता भी रहे थे कि 9 लाख से भी ज़्यादा इनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर हैं इनके चैनल्स के, जो यूट्यूब और 90 लाख सर। हाँ 90 लाख, सॉरी, हाँ, तो वो हैं। और यहाँ पे उनका मतलब 45,000, ठीक है, 46,000 वोट आ रहा है। तो क्या है, ग्राउंड पे काम करना पड़ता है, ये राजनीति है जी। ठीक है। यहाँ वो नहीं है कि आपने कुछ भी बोल दिया, जैसे सेंसेशन पैदा किया कि आप पूर्वांचल में जाओगे जी और बिहार और यूपी में राजा बन जाओगे, हाँ, और ज़मीन खोदोगे तो AK-47 निकलेगा। एक जो चूँकि वो शिक्षक आदमी है, तो मुझे ऐसी तवक्को यानी ऐसी उम्मीद उनसे नहीं थी। पिछले दिनों आप मेरे साथ ही थे जब हमने वहाँ विजिट किया था, और हमको उन्होंने टाइम दिया था कि आइएगा तो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे उसमें। फिर चूँकि काम की व्यस्तता उनकी इतनी ज़्यादा थी कि फिर हमने आपको कहा कि रोड पे चलते चलते आप इनका इंटरव्यू लें। तो जो बेसिक मुद्दे थे उससे वो भाग रहे थे, और वो कई चैनल वाले उनसे पूछ रहे थे, वो अपनी बातों को ले दे करके अंबेडकर की किताब पर, संविधान पे ले आते थे। ठीक है, वो होशियारी कर रहे थे। हाँ, जी जी, ठीक है। और उसमें एक सवाल मैंने आपको कहा था कि पूछ लेना इनसे कि शराब और किताब एक साथ कैसे, जिस पे वो मुश्किल से 30 सेकंड भी कुछ नहीं बोले और चल दिए थे। हाँ, ठीक है। तो ये जो थी ना कि देखिए ग्राउंड की रियलिटी कुछ और होती है। जो नेगी जी वहाँ से जीते हैं, नेगी, रवि नेगी, उन्होंने, उनकी पिछले दिनों से आप उठा करके देखेंगे, जब मनीष सिसोदिया के खिलाफ वो लड़ते थे तो भी उनका मार्जिन कम था पिछली बार। हाँ, वोट परसेंट और मार्जिन। उस इलाके में आपके जो पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंडी लोग हैं, वो ज़्यादा हैं वहाँ पे, और उस पर एक अच्छी पकड़ थी जी। मनीष सिसोदिया को वो वोट इस वजह से भी मिलता था कि मनीष सिसोदिया वेस्टर्न यूपी के इस इलाके से आते थे, जो रास्ता उत्तराखंड तक जाता है, पहाड़ों तक जाता है, तो अपनी बहुत सारी रिश्तेदारी बताते थे लोगों के साथ। ठीक है, तो वो एक पूरा एक मामला था जी। पूर्वांचलियों का है वहाँ पे, लेकिन आपने ग्राउंड पे रह करके कुछ पूर्वांचलियों के लिए कुछ किया नहीं था। बिल्कुल। ठीक है। शिक्षा भी आपने ठीक है दी है, उसका तरीका जो भी है, तो वो सिर्फ शिक्षा के नाम पे कि मैं शिक्षक हूँ मुझे दे दो, उस पर नहीं होता। चूँकि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी, केजरीवाल के खिलाफ लोग थे, मौजूदा जो विधायक थे
वो सीट बदल रहे थे, वो भी एक बड़ा चेहरा, मनीष सिसोदिया कोई छोटा चेहरा नहीं है, ठीक है भाई, डिप्टी सीएम रहे हैं दिल्ली के, वो तो जेल जाने की वजह से उनको रिजिग्नेशन डालना पड़ा था, त्याग पत्र देना पड़ा था, अदरवाइज वो डिप्टी सीएम होते। पार्टी संगठन के अंदर में भी वो सेकंड इन कमांड थे। तो कुछ तो वजह थी कि वो छोड़ करके भाग रहे थे यहाँ से, और वो जंगपुरा गए। तो अवध ऊझा बहुत सारी चीज़ों में बातें तो हो रही थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से कई चीज़ों में वो बहुत दूर थे। और यही वजह हुई कि सोशल मीडिया सेंसेशन होना एक अलग सी चीज़ है, ग्राउंड सेंसेशन लाना होना एक अलग सी चीज़ है, क्योंकि राजनीति में आपको ज़मीन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। बिना ज़मीन से जुड़े हुए आप मतलब चमत्कार होता है, कुछ एकदम से बदलाव होता है, तो वहाँ तो बदलाव किसी और चीज़ की थी। ठीक है। आम आदमी पार्टी के कई मुद्दे, कई चीज़ें जो बातें चल रही थी, उनसे बदलाव लोग चाहते थे, तो वहाँ अवध ऊझा टिक नहीं पाए रवि नेगी के आगे। और चुनाव का जो परिणाम सामने आया, तो पटपड़गंज में जहाँ पे, तो वहाँ पे रवि नेगी और अवध ऊझा साथ में दिखाई भी दी, उन्होंने शेक हैंड भी किया, हाथ मिलाया। हाँ, हाथ मिलाया, जाके रवि नेगी ने उनसे हाथ मिलाया। अवध ऊझा ने भी उनको बधाई दी। वो तो एक तरीका है, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही प्रोफेशनल, ठीक है, चुनाव था, लड़ाई हुई, वो सब तो होता है, और चुनावी लड़ाई थी, कोई पर्सनल लड़ाई थी नहीं, तो एक अच्छा तरीका, ये एक अच्छा संदेश है। आप लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छा संदेश है, और उन लोगों के लिए ये संदेश है कि जो दो पार्टियों के चक्कर में मारपीट पे उतर जाते हैं, गाली गलौज पे उतर जाते हैं, आपत्तिजनक बयान देते हैं, तो ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश है। रवि नेगी कि इस बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो बढ़ कर के गए और अवध ऊझा से हाथ मिलाया, ठीक है, और अवध ऊझा ने भी उसी तरीके से उनका स्वागत किया और हाथ मिलाया, शेक हैंड किया। ये एक अच्छा जेस्चर है, एक अच्छा संदेश है लोकतंत्र के लिए। तो चूंकि अवध ऊझा भी पढ़े लिखे आदमी है, तो ये उनसे उम्मीद की जा सकती है कि उसका स्वागत करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, तो एक अच्छा संदेश है। और अवध ऊझा जब मीडिया से मुखातिब हुए इस पूरे परिणाम के बाद, उन्होंने कहा कि 1 महीने में मैं जितना कर सकता था उतना कर पाया हूं, अभी फिर से जाऊंगा, कल ग्राउंड पे लोगों से मिलूंगा और अगले विधानसभा चुनाव में फिर से पटपड़गंज से चुनाव लड़ूंगा, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। नहीं, बिल्कुल, अगली पार्टी उनकी कौन सी होगी ये तो तय करेंगे, क्योंकि वो पहले भाजपा से लड़ना चाहते थे, फिर कांग्रेस में तलाश किया, नहीं, हाँ, फिर मायावती टिकट दे रही थी, तो वो एक अलग मामला था। अब चूंकि आम आदमी पार्टी में आ गए, तो अब अगला क्या होगा, कैसे होगा, पार्टी उनको देती है या वो पार्टी में रहते हैं, एक बड़ा सवाल है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। बट ये है कि हाँ, कम समय में ठीक ठाक फाइट देने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि 1 महीने पहले ज्वाइन किया था और उसके बाद काम किया, और 45 वो एक अपने आप में कहीं ना कहीं वो उन्होंने, मुझे याद है कि जब आपको ही इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि शिक्षक और डॉक्टर का कोई इलाका नहीं होता, वो सब जगह के लिए होता है। हम काहे कि बाहरी, हम कोई लंदन से आए हैं क्या, ऐसे ही बोला था उन्होंने, ठीक है ना, मैं कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मैं पास में रहने वाला हूँ, नोएडा का, यहाँ आ गया लड़ने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ है, खुश मिजाज आदमी है, बोलते अच्छा है, शायद अगर ग्राउंड पे रह करके उसी क्षेत्र के लिए कुछ काम करेंगे तो अगले 5 साल के बाद के लिए उनके लिए शुभकामनाएं हैं। गुड साइन यहाँ पे ये है सर, जैसे बिहार के रेफरेंस में अगर जोड़ के देखें तो बहुत सारे लोग क्षेत्रीय पार्टी और नए नए चेहरे उधर के चुनाव लड़ते हैं, प्रभाव नहीं छोड़ पाते। एक यहाँ पे अच्छी चीज़ निकालने की कोशिश करें तो महीने भर पहले वो पार्टी ज्वाइन की, एकाएक से उतरते हैं वो केजरीवाल सिसोदिया की गाड़ी से और टोपी पहन लेते हैं आम आदमी पार्टी की, एकाएक से ज्वाइन कर लेते हैं, और 1 महीने ग्राउंड पे काम करने के बाद 46,000 के 45,988 के आसपास वोट, 50,000 लगभग 46,000 वोट जो है, तो ये एक अच्छा साइन है। आम आदमी पार्टी के एंटी इनकम्बेंसी में लड़ते हुए, पहली बार राजनीति करते हुए, 1 महीने में चुनाव करते हुए लगभग 40-50,000 वोट सर, तो ये एक अच्छा मार्जिन है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो है, कहीं ना कहीं अवध ऊझा ने अपनी कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ी, ठीक है, गैर राजनीतिक आदमी आके, एक गैर राजनीतिक आदमी आकर के लोगों को, 45,000 लोगों को समझा पाना कि आई एम द राइट कैंडिडेट, ये बता पाना कम बड़ी बात नहीं होती है। उनके लिए एक अच्छे मौके हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति में पहली बार कदम रखा, पहली बार टिकट लिया और लड़े भी, ठीक ठाक लड़े, लेकिन मार्जिन चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, हाँ बड़ा है विधानसभा के हिसाब से, अगर ये लोकसभा होता तो छोटा कहलाता, बड़ा है। अगर वो ग्राउंड पे रह करके, और जो कई चीज़ वो बोलते थे कि मैं यहाँ पे फ्री की कोचिंग दूंगा, अगर इस तरीके की कोई चीज़ वो करते हैं और ग्राउंड पे रह के काम करते हैं, तो उनके लिए आने वाला चुनाव शायद बेहतर साबित हो सकता है।
ठीक है, फिर इस चर्चा को तो यहीं तक रखते हैं। पटपड़गंज सीट, जहां से 74,000 सीट रवि नेगी, 74,000 वोट रवि नेगी को मिला, 45,900 वोट अवध ओझा को, और 28,000 वोट की मार्जिन से रवि नेगी इस चुनाव को जीत चुके हैं। और पटपड़गंज सीट से बड़ा अच्छा आत्मविश्वास निकला। अवध ओझा के चेहरे पे बड़ा संतोष का भाव था कि ठीक है, 40-50 हजार वोट आए हैं, अगली बार यहीं पे मेहनत करूंगा, यहीं से चुनाव लड़ूंगा। इट गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी एंड ऑल। खैर, इस चर्चा को हम लोग यहीं पे रखते हैं। आगे तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। तब तक के लिए आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।